हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात किया था उच्चारण स्थान। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने महेश्वर सूत्र बताया था, सेकंड लेक्चर के अंदर उच्चारण स्थान, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने टॉपिक के वीडियो डाला था, अपलोड किया था, उसके अंदर बाह्य प्रयत्न 11 है बताया था और अभ्यंतर प्रयत्न 5 है बताया था। अगर से आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। उसके अंदर मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये इन डिटेल बताया था। तो अब अपन बात करेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 है, तो इसके अंदर 11 कौन कौन से है, तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न है। तो विवार के अंदर खर प्रत्याहार रहेगा, संवार के अंदर हश प्रत्याहार रहेगा, श्वास के अंदर खर, नाद के अंदर हश, घोष के अंदर हश और आघोष के अंदर खर। अल्प प्राणों के अंदर कु, चु, टू, टू, पू वर्ग आएगा। ये वर्ग में से 1, 3, 5 वर्ण और यन। ये कैसा होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। महाप्राण के अंदर कु, चु, टू, टू, पू वर्ग में 2 और 4 वर्ण आएंगे और शल आएंगे, ये भी बताऊंगा मैं। उदात, अनुदात, स्वरित, ये सब के अंदर स्वर आएंगे। तो सबसे पहले विवार, आप लोगों को ये 6 एक साथ याद करना पड़ेगा। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। आप लोगों को ये 6 एक साथ याद करना पड़ेगा। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। कैसा? खर, हश, खर हश सीक्वेंस है, फिर फिफ्थ पे सीक्वेंस चेंज हो जा रही, हश खर उल्टा हो जा रहा, खर हश खर हश हश खर। तो ये प्रत्याहार मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसा कि खर प्रत्याहार हो गया, खर अब कहाँ जाएगा, ये ख मिल गया और ये रो मिल गया, तो ख ख ख मिल गया और ये रो मिल गया, ये पूरा खर प्रत्याहार है। तो जैसा कि ख फ छ ठ थ च ट तो ये नहीं आएगा, क प ये नहीं आएगा, श श स, यहाँ तक आया खर प्रत्याहार। अब दूसरा हश प्रत्याहार। हश हो कहाँ पे, ये हो यहाँ पे, यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा हश प्रत्याहार की बात है। ये यहाँ से लेके ये श है, ये हो है, ये श है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक श नहीं रहेगा, ये लास्ट के जो रहेंगे ये वर्ण नहीं लेंगे। तो ये हश प्रत्याहार यहाँ तक हो गया, ये खर प्रत्याहार यहाँ तक हो गया। हमने तो ये देख लिया खर प्रत्याहार, हश प्रत्याहार। तो आप लोग क्वेश्चन यही पूछेंगे विवार के अंदर कौन से प्रत्याहार आता है, खर प्रत्याहार। ये 6 याद कर लिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, खर हश खर। ये 6 तो आपको याद हो गए। अब ये अल्प प्राण, महाप्राण, ये कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले कु, चु, टू, तू, पू वर्ग, ये पूरे वर्ग है, कु, चु, टू, तू, पू। तो इसमें से 1, 3, 5 वर्ण, 1, 3, 5 किसको बोलेंगे, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हम लोगों को 1, 3, 5 यही लेना है। पूरे के अंदर कु, चु, टू, तू, पू वर्ग में 1, 3, 5 वर्ण लेने का। अल्प प्राण के अंदर, अल्प प्राण के अंदर 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ऐसा लेने का। अल्प प्राण के अंदर ये सब में से पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आएगा और यन प्रत्याहार आएगा। यन प्रत्याहार हमने देखा, यो, व, र, ल। यन प्रत्याहार ये यहाँ से लेके यहाँ तक, य, व, र, ल, यन प्रत्याहार हो गया। इसलिए आपको महेश्वर सूत्र याद ही करना होगा और आप लोगों को ये स्पर्श व्यंजन भी याद करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को ये इजीली याद हो जाएगा। अब महाप्राण, महाप्राण के अंदर भी कु, चु, टू, तू, पू वर्ग में
2 4 वर्ण आएंगे। अब ये 1 3 5 अल्प प्राण के अंदर आए, जो रिमेनिंग जो है 2 5 ये आएंगे महाप्राण के अंदर। ये 2 4 ऐसा महाप्राण के अंदर आएंगे पूरे वर्ग में। और शल प्रत्यार, शल प्रत्यार कहाँ पे? ये श है, ये लो है, श श स हो, ये शल प्रत्यार हो गया। मैंने आप लोगों को ये याद करा दिया। स्टार्टिंग के 6 विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, ये 6 है याद करने का। खर हर्ष खर हर्ष सीक्वेंस है, अभी सीक्वेंस चेंज हो गई, हर्ष खर, ये 6 तो आप लोगों को याद हो गए। अब 7 8 अल्प प्राण महाप्राण, इसके अंदर कु चु टू टू पु वर्ग में 1 3 5 वर्ण और यन प्रत्यार रहेगा, और ये 2 और 4 वर्ण और शल प्रत्यार रहेगा। ये हो गया। अब उदात अनुदात स्वरित, अनुदात डबल तो है, उदात अनुदात स्वरित, इन सब के अंदर स्वर 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 रहेंगे। ये आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया उसी तरह याद करना है। ये तो हो गए बाह्य प्रयत्न जो कि 11 है। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो कि 5 है। इसके अंदर स्पृष्ट, ईषत सृष्ट, विवृत्त, इश द्विवृत्त और संवृत्त। स्पृष्ट इसी को स्पर्श वर्ण भी बोलेंगे, स्पृष्ट इसी को स्पर्श वर्ण बोलेंगे, ईषत सृष्ट इसको अंतस्थ बोलेंगे, विवृत्त और इश द्विवृत्त को उष्म वर्ण बोलेंगे। स्पृष्ट स्पर्श वर्ण जो कि 25 है, हमने देखा क से लेके म तक है। यही जो मैंने आपको स्पर्श बताया था क से लेके म तक, ये जो 25 है ये पूरे आएंगे स्पृष्ट के अंदर। और ईषत सृष्ट अंतस्थ, अंतस्थ भी मैंने बताया था 4 है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, महेश्वर सूत्र के लेक्चर के अंदर। अगर से आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। अंत से 4 है, य वो य र ल वो, ये हो गया य व र लो, ये आएगा अंतस्थ ईषत सृष्ट के अंदर। विवृत के अंदर स्वर आएगा और इश द्विवृत के अंदर उष्म वर्ण, ये भी मैंने प्रीवियस महेश्वर सूत्र के लेक्चर में बताया। श श स हो, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और संवृत के अंदर रस्व ओ आएगा ओनली, ये आपको याद करना होगा। मैंने बताया आपको बाह्य प्रयत्न कैसे याद करना है। स्टार्टिंग के 6 ये सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस चेंज हो गई, फिर ये 2 याद करना होगा, 1 3 5 1 और 2 4 1 याद करना पड़ेगा। फिर उदात अनुदात स्वरित, ये तीनों भी स्वर आएंगे इसके अंदर। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 है, स्पृष्ट ईषत सृष्ट विवृत्त इष्ट विवृत्त संवृत्त। इसको भी कैसे याद करना मैंने आपको बता दिया। स्पृष्ट के अंदर पूरे 25 स्पर्श वर्ण आएंगे जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर महेश्वर सूत्र के अंदर बताया था। ईषत सृष्ट ये मैंने महेश्वर सूत्र के लेक्चर में बताया था। विवृत्त के अंदर पूरे स्वर आएंगे। इष्ट द्विवृत्त ये मैंने आपको महेश्वर सूत्र के लेक्चर में बताया था। और संवृत्त के अंदर रस्व ओ आएगा। ये तो हमने पेपर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट टॉपिक में 4 सब टॉपिक थे, ये सब हमने देख लिया। मैंने आपको सीक्वेंस लेक्चर अपलोड किया हूँ। मैंने पहले महेश्वर सूत्र का लेक्चर अपलोड किया, प्रीवियस लेक्चर हमारा था उच्चारण स्थान का, और आज के इस लेक्चर में मैंने बाह्य प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न बताया। मैं आप लोगों को जिस तरह बता रहा आप लोगों को उसी तरह याद करना होगा, और यही पेपर में आएगा। तो ये जो पहला टॉपिक है संस्कृत वर्णानाम परिचय, इस पे से आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और ओनली एमसीक्यू। मैंने आप लोगों को अभी जितना पढ़ाया उस पे से 5 एमसीक्यू आएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। अगर से आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना। अगर सर फर्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि संज्ञा प्रकरण क्या है। अगर से आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।